इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा हो गए, लेकिन अरब के बादशाहों ने आज तक फिलिस्तीन बेचारे का साथ नहीं दिया। बोलो हजारों बच्चे शहीद हो गए, हजारों औरतें शहीद हो गई, बोलो हजारों मुसलमान शहीद हो गए, पूरा गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन अरब के बादशाह आज तक अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। किसी के हाथ से चूड़ियां नहीं उतरी, सब के सब बोलो मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। किसी ने गाजा का साथ क्यों नहीं दिया, वजह क्या है, वो हदीस भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कई बातें, जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल है, ये जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल है। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। तकरीर बैठो, चुपचाप से बैठो, आप लोग इधर देखो, यही कह रहा हूं। ये असली तकरीर को तुम लोग, मैंने कहा था कि बाद में लाना, मैंने क्या कहा था कि बाद में लेके आना। ये असली तकरीर है, ध्यान भटक गया तो फिर कहीं के तुम नहीं रहोगे। इस हदीस को सुन लो, फिर आप खूब जम के सुनो। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। या अमेरिका बनी इसराइल, जोर से बोलो, जल्दी बैठो। मैंने जनाब, अरे बोलो, आलमीन रजा साहब को कहा था कि मेरे तकरीर के बाद लाना ताकि ध्यान भटके नहीं। ये बहुत कीमती हदीस है, इधर देखो, बहुत कीमती हदीस सुन लो, फिर उसके बाद जो बचेगा बाद में आऊंगा तो कभी सुना दूंगा ताकि आपका ज़हन डिस्टर्ब ना हो और बाद में मुझे याद करो कि कोई मौलवी मिला था मुझको। इधर देखिए, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। तो इधर देखो, बनी इसराइल कौन है, इधर देखो, अमेरिका बनी इसराइल, बोलो इजराइल बनी इसराइल, जितने ईसाई है सब बनी इसराइल, जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल। और नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग होंगे, करेंगे। अगर उसने मां के साथ ऐसा तैसा किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी का देखा देखी अपने मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मुसलमान का रखेंगे मगर अंदर से सब यहूदी होंगे, अंदर से सब ईसाई होंगे। जब इस हदीस को आप सुन चुके तो अब चलो अरब की सरजमीन पर आज से 250 बरस पहले जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, जोर से बोलो, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी बन करके थे, एक प्लेटफार्म पर थे। कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई फिरका नहीं, सारे मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते थे। पूरी दुनिया में अरब के मुसलमानों का बोलबाला था, अरब के मुसलमानों का जलवा था, याद रखिए। लेकिन जब से बेईमानों की हुकूमत आ गई, अरे जोर से बोलो, 250 बरस पहले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने और आले सऊद ने यहूदियों के बहकावे में आकर के तुर्कियों से जंग करना शुरू कर दिया। तुर्कियों के खिलाफ अपनी फौजें तैयार की और तुर्कियों को भगाने पर मजबूर कर दिया, भागने पर मजबूर कर दिया। तुर्कियों से इस कदर जंगो जदाल किया, कत्लो क़िताल किया कि तुर्की लोगों ने कहा कि तुमको कुर्सी चाहिए तो मैं कुर्सी दे रहा हूं, तुमको हुकूमत चाहिए मैं हुकूमत दे रहा हूं, लेकिन आपस में खूरेज़ी मत करो। तुर्कियों ने अपनी हुकूमत इन बेईमानों के हवाले कर दी जो यहूदियों के दलाल थे, जो यहूदियों के एजेंट थे, जो ईसाइयों के दलाल थे, जो ईसाइयों के एजेंट थे। इन दलालों के हवाले तुर्कियों ने अपनी हुकूमत कर दी। जैसे 250 बरस पहले इन बेईमानों की हुकूमत आई, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, आज तक इन्हीं दोनों की हुकूमत चल रही है, इन्हीं की औलाद की औलाद की औलाद की हुकूमत चल रही है। दीनी मामले में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद की हुकूमत चल रही है और दुनियावी मामले में बोलो आले सऊद के औलाद की हुकूमत चल रही है। जब से इनकी हुकूमत आई तब से अरब का मुसलमान कमजोर होता चला गया, पीछे चला, बोलो मुसलमान गिरता चला गया, मुसलमान बोलो जलील होता चला गया। जो काम 250 बरस पहले नहीं हुआ था वो काम 250 बरस के अंदर होने लगा।
ऐसा होने लगा कि यहूदियों से ये लोग खुल्लम खुल्ला दोस्ती करने लगे और यहूदियों के जाल में ये लोग फंसने लगे। यहूदियों ने आपस में मशवरा किया कि अरब के मुसलमानों को अगर बर्बाद करना हो तो दो काम इनसे जरूर कराओ, एक शराबी बनाओ, दूसरा इनको अय्याश बनाओ, इनके सामने खूबसूरत औरतें पेश करो, लड़कियां पेश करो। अगर ये दो चीज के दीवाने होंगे तो इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। यहूदी लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए, इनको शराबी भी बनाना शुरू कर दिया और इनके सामने औरतों को भी पेश करना शुरू कर दिया। अब ये अरब के मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों की बेटियों से शादी करने लगे, ईसाइयों की बेटी से शादी करने लगे। अब इनके घरों में ईसाइयत दाखिल हो गई, अब इनके घरों में यहूदियत दाखिल हो गई। जिनकी बीवी मुसलमान की बेटियां होती थी, अब उनकी बीवी यहूदी की बेटी होने लगी, ईसाई की बेटी होने लगी। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जिसकी बीवी ईसाइया हो, यहूदिया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? जोर से बोलो, उसकी मां कौन बनेगी? जोर से बोल पूरा मजमा, उसकी मां कौन बनेगी? जिसकी बीवी यहूदिया हो, जिसकी बीवी ईसाइया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? जोर से बोलो, यहूदिया। उसका नाना कौन बनेगा? यहूदी। उसका मामू कौन बनेगा? यहूदी। उसका खालू कौन बनेगा? यहूदी। तो मेरी तरफ देखिए, आज इजराइल की जंग को साल भर हो गए, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन आज तक खुलकर इन लोगों ने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि इधर देखो, साथ दे तो किसका साथ दे? किसी का बाप यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है। ये लोग यहूदियत के जाल में, ईसाइयत के जाल में इस तरह फंस चुके हैं कि ये कभी भी गाजा का साथ नहीं दे सकते। चाहे गरब के बच्चे, चाहे गाजा के बच्चे रोते रहे, चाहे गाजा के बच्चे बिलखते रहे, चाहे औरतें बेवा होती रही, लेकिन ये गुमराह और ये बेगैरत इंसान गाजा वालों का साथ नहीं दे सकते। चाहे गाजा मिट जाए, चाहे उसकी नस्ल कुशी हो जाए, चाहे पूरा गाजा खत्म हो जाए, क्योंकि इनका ब्लड बदल चुका है, इनका माहौल बदल चुका है, इनके नजरियात बदल चुके हैं। कहने को तो मुसलमान है, अंदर से सबका लिंक यहूदियों से है, सबका कनेक्शन यहूदियों से है। और खबरदार, अगर आज भी अहले अरब को होश नहीं आया तो याद रखे, फिलिस्तीन की आग पूरे अरब में आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी। इन लोगों का हश्र बड़ा बुरा होगा। चूहे के सुराखों में इनको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अगर मुसलमान अपनी आदत से नहीं बदलेगा, गुमराह होगा, तो पूरी दुनिया में अल्लाह ईसाइयों की हुकूमत नाफिज कर देगा। अल्लाह पूरी दुनिया में ईसाइयों की हुकूमत नाफिज कर देगा। उसका जुल्म इनके लिए अजाब की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फिर इमाम मेहदी आएंगे। इमाम मेहदी कब आएंगे? जब पूरी दुनिया पर ईसाइयों की हुकूमत होगी। ऐसे वक्त में दज्जाल आएगा, याजूज माजूज आएगा, और उसी के खात्मा के लिए इमाम मेहदी भी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब मुसलमान बिगड़ जाएंगे, अमाल बर्बाद हो जाएंगे। बस देखने में तो लगेंगे मुसलमान, लेकिन अंदर से सब यहूदी बन चुके होंगे, नसरानी बन चुके होंगे। आपका कुरान कहता है, वकज़ालिका नुवल्ली बादज़ ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सबून। ऐ मुसलमान, सुधर जाओ, होश में आओ। अगर तुम होश में नहीं आए तो अल्लाह का कानून यह है कि तुम पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देगा, जिसका जुल्म तुम्हारे लिए अजाब की शक्ल इख्तियार करेगा। उसके जुल्म से तुम तंग आ जाओगे। तो याद रखो, आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है, ये सब तुम्हारे पाप की वजह से, तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से। आज भी सच्चे दिल से तौबा करो। जलसा कराओ तो जलसा को ड्रामा मत बनाओ, जलसे का मकसद समझो। बुजुर्गों के मजार पर आओ तो सजदा मत करो, चूमो भी नहीं,
गरचे चूमना जायज है। अरे जोर से बोलो, गरचे चूमना जायज है मगर चूमो भी नहीं। इधर देखो, इस्लाम में हर जायज काम करना बेहतर नहीं है। जोर से बोलो, इस्लाम में हर जायज काम करना, जोर से बोलो, बेहतर नहीं। अच्छा यह है कि जायज तो है मगर बेहतर यह है कि वो काम मत करो। इधर देखिए, तवाइफ के घर, तवाइफ ने अगर दावत पेश किया, मौलाना साहब आज मेरे घर आपकी दावत है, तो दावत खाना जायज तो है लेकिन मौलाना को बचना चाहिए, क्योंकि मौलाना जाएंगे दावत खाने, दुनिया देखेगी तो कहेगी मौलाना कुछ और काम से आ गए थे और बोलो तवाइफ के घर से निकले हैं। शराब खाने में अगर पाक जमीन है, बोलो पाक जमीन है, तो उस पाक जमीन पर तुम नमाज पढ़ सकते हो, मगर शराब खाने में नमाज पढ़ना मना है। गरचे जायज है मगर बोलो बेहतर नहीं है, क्योंकि तुम जाओगे नमाज पढ़ने, दुनिया कहेगी शराब पीकर निकल रहा है। इसी तरीके से बुजुर्गों के मजार को चूमना जायज है मगर बेहतर यह है कि जाहिल अवाम ना चूमे, क्योंकि तुम चूमोगे बदअकीदे कहेंगे सजदा कर रहा है, तो वो काम तुम क्यों कर रहे हो जिससे तुम पर इल्जाम लगे। इल्जाम से बचो और इल्जाम से बचने की कोशिश करो। याद रखो, मुसलमान बनकर रहो, सुन्नी बनकर रहो, अपने आप को बदनाम मत करो और जलसे का मकसद समझो। उड़ीसा में बहुत जलसे होते हैं लेकिन जलसे में पैसे बहुत फालतू खर्च तो होते हैं लेकिन मकसद कुछ हासिल नहीं होता। आज मेरी तकरीर बिल्कुल सही वक्त पर आप लोग करवा रहे हो, अपने आलिमों को बुलाओ तो सही वक्त पर तकरीर करवाओ। और एक चीज सुन लो, कान खोलकर मसला सुन लो। एक मसला बोलकर जा रहा हूं, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। एक मसला सुन लो। हुजूर की बारगाह में एक औरत आई, कहा अल्लाह के रसूल, मैंने नजर माना था, मैंने नजर मानी थी कि आप फला मकाम से वापिस आ जाएंगे तो मैं दफ बजाऊंगी। क्या कहा? ए अल्लाह के रसूल, मैंने नजर मानी थी कि आप फला मकाम से वापिस आएंगे तो मैं दफ बजाऊंगी। ये औरत बोलती है किससे? हुजूर से। तो हुजूर ने मुस्कुराया, इधर देखिए, हुजूर ने, और मुस्कुराने के बाद कहा ठीक है, अगर तुमने नजर मान ली है तो चलो बजा लो। ये नहीं कहा कि बजाओ, क्या कहा? बजा लो। अब औरत दफ बजाने लगी। गौर से सुनिए, मिशकात शरीफ की हदीस है, सिद्दीक़ अकबर आए तो वो दफ बजाती रही, लेकिन जैसे हजरत उमर आए तो दफ को जमीन पर रखकर बैठ गई। अरे जल्दी बोलो, दफ को जमीन पर रखकर, अरे बोलो उस पर, यानी अपने मकद के नीचे रख लिया, अपने दुबुर के नीचे, अरे जोर से बोलो, बोलो दफ को रख लिया, यानी दफ को जमीन पर रखकर ऊपर बैठ गई। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर, तुमको देखते ही शैतान भाग जाता है। क्या कहा? तुमको देखते ही, अरे बोलो तुमको देखते ही। तो इस हदीस से दो चीजें साबित, इधर देखिए, एक तो दफ बजाना जायज, अगर जायज नहीं होता तो नबी औरत को इजाजत नहीं देते, एक तो जायज, और दूसरी बात इस हदीस से यह भी साबित हुई कि जायज तो है मगर बचना बेहतर है, क्योंकि इसमें भी शैतानी वसवसा है। अरे बोलो, जायज तो है मगर बचना बेहतर है, क्योंकि इसमें भी शैतानी मुदाखलत है। अगर शैतानी मुदाखलत ना होती तो नबी ये नहीं कहते, ऐ उमर, तुमको शैतान देखकर भागता है। गोया दफ में भी शैतानियत है मगर थोड़ी सी है, थोड़ी सी है। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, जब दफ जैसी चीजों में हल्की सी शैतानियत का असर है तो म्यूजिक में तो और असर है। अरे बोलो, म्यूजिक में तो शैतान नाचता है, और ढोल जब बजता है, तबला डब डब, अरे बोलो, तो शैतान कमर लचकाता है।
तो इस्लाम में म्यूजिक बजाना और ढोल बजाना ये सब क्या है? जल्दी बोलो, हराम। हाथ उठाकर बोलो, सारा मजमा बोलो, जोर से बोलो। अरे बोलो, ढोल बजाना, म्यूजिक बजाना क्या है? जोर से बोलो। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, हराम। अब इधर सुनिए, चाहे अलग से ढोल ले आइए बजाइए, चाहे अलग से मशीन लाकर बजाइए, चाहे इको बढ़ाकर और बेस बढ़ाकर म्यूजिक की आवाज पैदा कीजिए और ढोल की आवाज पैदा कीजिए, दोनों बराबर है। जोर से बोलो। ऐसे भी ढोल लाकर बजाना हराम, म्यूजिक लाकर बजाना हराम, और इको बढ़ाकर बेस बढ़ाकर ढोल की आवाज पैदा करना और म्यूजिक की आवाज पैदा करना ये भी हराम। म्यूजिक चाहे, अरे बोलो, म्यूजिक ढोल चाहे अलग से लाकर बजाओ, चाहे मशीन से पैदा करो, चाहे मुंह से पैदा करो, चाहे कहीं और से पैदा करो, सब हराम है। चाहे कहीं और से पैदा करो, अगर म्यूजिक की लज्जत मिल रही है, मजामीर की आवाज आ रही है, ढोल की आवाज आ रही है, तो चाहे अमेरिका से ढोल लाओ, चाहे मशीन से ढोल पैदा करो, चाहे मुंह से ढोल की आवाज निकालो या कहीं और से निकालो, सब हराम, सब हराम, सब हराम। और याद रखो, जो मुसलमान शरीयत के कानून को सुन करके भी अगर अंधा बने तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। इज्जत का ख्याल रखो, सच्चे मुसलमान बनो, जलसे का मजाक मत उड़ाओ और जलसे को डरामा नहीं। नबी के जिक्र की महफिल रहने दो, जल्दी बोलो, नबी के जिक्र की महफिल रहने दो। इज्जत के साथ जलसा करो, इज्जत के साथ जलसा सुनो, उलमा को बुलाओ और नात खाने रसूल को भी बुलाओ, इज्जत से नात शरीफ सुनो, इज्जत से तकरीर सुनो। चलते चलाते आखिरी बात सुन लो, मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीने को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। लेहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जो कुछ बचा खूचा रहा, फिर कभी आऊंगा तो बयान होगा। इतना ही बहुत है आपके लिए, चूंकि बड़े बड़े शायर आपके दरमियान आ चुके हैं, सबको आप सुनेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अलैकुम।